राज राज इसका बाप का। आराम से जाइए भाई साहब से बोल करके राज बंटवाइए। आप नहीं जाएंगे? आप बोलिए नहीं जाएंगे। एस या नो? हम नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। मैं जाऊंगी। अगर तुम्हारा बाप का हिम्मत है तो जाकर। हाँ मैं जाऊंगी। इतना दिन मैं पर्दा में रहूं, अब मैं जा करके सारे पल्लू को उघाड़ करके उसके पास बोलूंगी, जो इसी वक्त इसी टाइम मालिक साहब राज को बंटवारा कर दीजिए, इसी में राज मोहब्बत की भलाई है। अगर तुम्हारा बाप का हिम्मत है तो जाकर दिखा। देखिए दुर्गा सुनेगा जब बिगड़ गई अपनी बात की हो गई जब बाकी हरमजादी की माथा पर लगता है भूत सवार है। आराम से बच्चा बच्चा में झगड़ा हुआ, समझाना चाहिए। बोल रहा जाइए भाई साहब के पास राज बंटवारा करने के लिए। मैं ऐसा कर सकता हूँ, अब यहाँ से मैं सीधा जाता हूँ पहले भाई साहब के दरबार। हो सकता है हरमजादी हमसे पहले कहीं चला जाए तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। जाकर के भाई साहब से मैं बातचीत करता हूँ, भाई साहब क्या जवाब देते हैं। चले भैया के पर चले ठीक है, भाई साहब को मंगा करके उससे मैं सारा हाल बता देता हूँ। भैया सुन लाज भैया जी ताहू यता आरब सुनिया बादाम भैया जी के करिया पार नाम हो भैया सदाना तोहर करिया पार नाम हो भैया तोर चावला जोग जोग जी है दुलारुआ महाबारे राम सारा रे कहानी भैया रे हमर सारा रे बिटना बाबू चलिए प्रणाम भाई साहब। भाई साहब क्या बात है कि तुमने आज मेरे दरबार में आकर के अब मुझसे बुला करके यहाँ इतना बात कर रहे हो। मुझे ये नहीं समझ आया कि आज तक रुद्र सिंह मेरे दरबार में कभी नहीं आया था। क्या अचानक ऐसा मुसीबत इसके सर पे आ गया कि मेरे दरबार में तुम हाजिर होगी? भाई साहब आपके दरबार में कुछ जरूरी काम से आए हैं। भाई साहब कौन सा जरूरी है? भाई साहब आपने जो दोनों बच्चा को मैदान में गेंद खेलने के लिए भेजे थे, अच्छा क्या दोनों बच्चा गेंद खेल करके राजमहल लौट करके आए हैं? अच्छा
भाई साहब बिल्कुल बोलो। क्या वो दोनों बच्चा गेंद खेल करके दरबार में आए हैं? देखिए बेटा इंदल और अमरजीत का बात कर रहा है। हाँ हाँ भाई साहब। रुद्र सिंह, ये मुझे अभी तक पता नहीं है कि बेटा गेंद खेल के लौटा है या नहीं लौटा है। क्या आपको पता नहीं है भाई साहब? नहीं, मुझे कुछ पता नहीं इस बारे में। लेकिन भाई साहब आपको पता नहीं है इंदल सिंह तो अभी कहाँ है यह तो पता नहीं है, लेकिन अमरजीत सिंह मैदान से लौट करके आ गए हैं। क्या दोनों बेटा आ गया है लौट के? अमरजीत सिंह सिर्फ आया हो, अमरजीत आया है, इंदल कहाँ है? पता नहीं है भाई साहब वो कहाँ है। लेकिन बात यह है भाई साहब आज मैदान में जब आपने दोनों बच्चा को गेंद खेलने के लिए भेजा, वह आराम से गया और दोनों बेटा गेंद खेलना शुरू कर दिया। गेंद खेलते खेलते भाई साहब इधर से इंदल सिंह ने पहले गेंद फेंका तो अमरजीत सिंह पकड़ लिया। अच्छा, उधर से अमरजीत सिंह फेंका, इधर इंदल गेंद को पकड़ लिया। बाद में फिर इंदल सिंह इधर से फेंका, अमरजीत सिंह गेंद को नहीं पकड़ पाया। उसी बात पर अच्छा, इंदल सिंह ने अमरजीत को उसी मैदान में लेटा करके उसके बदन पर 2-4 कोरा चला दिया। क्या? और 2-4 कोरा चलाने के बाद इंदल सिंह ने अमरजीत सिंह को सीधा मैदान में खड़ा कर दिया और बोल दिया कि तुम यहां से जाओ अपने माँ और पिता के पास, और तुम अपने माता पिता से बोल करके ये राज महुआ को बंटवारा कर दे। अगर राज महुआ को बंटवारा माँ बाप से बोल करके नहीं करवाया तो दोबारा लौट कर आएंगे, तुमको और तुम्हारे पिताजी को सर काट करके सिंह दरबार में। क्या भाई साहब इतना कुछ बात आगे बढ़ चुका है, यानी कि दोनों बच्चा आपस में झगड़ा कर लिया। हाँ। उसके बाद दोनों बच्चे में भी हो गया कि यानी कि राज बंटवारा तक का भी बात चल चुका है। हाँ भाई साहब। तो खैर कोई बात नहीं। भाई साहब अगर ऐसा कोई बात है कि मान गई इंदल कुमार ने अमरजीत का पिटाई किया, थोड़ा सा गलती किया होगा तो दोनों आपस में झगड़ा कर लिया। झगड़ा कर लिया तो दोनों बच्चा को बुला करके एक जगह समझा देंगे कि जो हो गया, और अभी से इस टाइम से दोनों भैयारी में कोई तरह का बात विचार नहीं। भाई साहब इंदल सिंह ने अमरजीत सिंह को उस मैदान में लेटा करके अगर उसे जान से भी मार देता तो मुझे कोई दुख नहीं था भाई साहब। लेकिन यह क्यों बोल करके इंदल सिंह चला गया कि तुम जाकर के अपने माँ और पिताजी से बोलकर राज को बंटवारा करवा दे, नहीं तो तुमको और तुम्हारा पिताजी को सर काट लेंगे। रुद्र सिंह देखो, तुम होशियार हो, मैं भी होशियार हूं। मेरा बच्चा और तुम्हारा बच्चा दोनों छोटा छोटा नादान है। बच्चा के पास कितना बड़ा दिमाग होता है ये सबको पता है, मुझे भी पता है, तुमको भी पता है कि मेरा बेटा कितना बुझता है, तुम्हारा बेटा कितना समझता है। अगर बच्चे में इस तरह का कोई बात विचार हो गया, इस बात को हम लोग को नहीं बोलना है। भाई साहब हमने बहुत समझाया बेटा को कि लड़ाई झगड़ा ठीक बात नहीं है, लेकिन भाई साहब अगर हमारे पास अमरजीत सिंह आता तो मैं उसे किसी तरीका से समझा बुझा करके चाहे कुछ भी करना पड़ता, सही बात। बेटा को समझा लेते। लेकिन हमारे पास ना गया अमरजीत सिंह, ना आपके पास गया, सीधा अपनी माँ के पास चले गए। माँ के पास जाने के बाद अपनी माँ से बोलने लगा कि माँ पिटाई किया। पिटाई की बात बोल करके उन्होंने बताया कि माँ राज बांटने के लिए भैया ने बोला है, अगर राज नहीं बांटते हैं तो हमारा और हमारा पिताजी का सर काट लेंगे। यही बात रानी को इतना जोर से लग गई है कि वो आग बबूला हो गई है भाई साहब। आज रानी हमारे दरबार में आई थी और उन्होंने कहने लगा कि जाइए भाई साहब को ये सब बताइए। भाई साहब हेलो, तो कहने का मतलब है कि अमरजीत अपने माँ के पास चली गई, सारे बात अपने माँ को बताया, उसकी माँ ने इस बात को सुन करके तुम्हारे पास आ गई। हाँ भाई साहब मैंने रानी को बहुत समझाया कि रानी एक बात सुनो, ठीक है, उन दोनों माँ बेटा आपस में बात विचार किया,
कि माँ इस तरह का बात है, राज बंटवारा हो जाना चाहिए, एक जगह नहीं रहना चाहिए, हम लोग को अलग अलग होना जाना चाहिए। तो जिस तरह से दिमाग बच्चा का है उस तरह से दिमाग औरत का भी है। आखिर तुम कितना बड़ा समझते हो, औरत का दिमाग कितना बड़ा होना चाहिए? भाई साहब वही तो हम समझाइए कि रानी बच्चा बच्चा में झगड़ा हो गया है, बच्चा का आंख कान बच गया झगड़ा में, झगड़ा खत्म हो गया है, छोड़ दे रानी ये सब चर्चा। अभी बच्चा झगड़ा किया है, लेकिन 5 मिनट के बाद दोनों एक जगह खेलेगा। लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? रुदल सिंह, जब तुम दरबार में हो, तुम उस महल में बैठे हो, तुम्हारे सामने रानी है, बेटा है, रानी बेटा को दोनों को समझाना है। तुम्हारा भूत सवार ये का पैसा काला लाली की राजा का मटिए दियो मालिक ये राजा का मटिए दियो हमारे बेटा आएगा मैं का ये चल दो वर्जन ये यहाँ तक चल लिए ये हमें जब आते रहिए तो की करे लिए ये इधर करें जी रहता है हां यहाँ ओना भाई जी ए तुम क्यों आई है? ओना भाई जी चल बात जाओ। हैं आएगा ड्रामा करने के लिए आई है। जब हम भाई साहब से बात कर रहे हैं तुम क्यों आई है? ओना भाई जी छे मारे छ रहसे छ तो की जाओ यहाँ से जाओ। रुदल से हाँ भाई साहब। अच्छा ये एक बात बताओ, जब तुम मेरे पास आया ही तो फिर रानी को समझा देना चाहिए कि मैं खुद जा रहा हूँ भाई से मिलने के लिए। ए कहियो नहीं है, कहियो ना राज हम क्या बोलेंगे? कहियो ना राज कर ए मुंह फुल्ला मुंह धूमा कहीं ना बढ़िया घरे उतार के रख दे। तुम्हारे रहते हुए पर तुम्हारी रानी तुम्हारे सामने और मेरे सामने आकर के इस तरह का बात बोल रही है। किया ना डकरा मरद के बोले के मुंह नहीं रहता और मौगी नहीं बोलते की इता सब रहले जंगल झाड़ में ताश खेलक पत्ती खेलक एकरा कथी की धुमा एकरा कथी के लुइर छ एकरा बोले आवे छ तोरा बोले आवे छ बोलो ना डायरेक्ट खोल के बोलो ओकरा। ए हम क्या बोलेंगे? हमर बेटा मरे छ हमरा राज दे आता। अब बोलने के लिए आया तुम क्यों आई है? भाग यहां से। कौन ओकरा? भाई साहब धुमा इसके माथे पर भूत सवार आएगा। अब मेरा मती घूम गया तो मारते बिजली को रास सही करके रख दे। रुदल से मैं नहीं समझ रहा, यहाँ समझाने का जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कोई बात था जिस तरह से तुम यहाँ समझा रहा उस तरह से अपने महल में बैठ करके उसे समझाता तो वो मेरे पास नहीं आती।
ए बौका छे बौका ताकै छे रपट के नहीं कहते भाईजी के हमर बेटा मोरे छे नहीं खाना करे पानी पिए छे नहीं कुछ करे छे बेटा हमर मोरल देता हां आ सबटा के नीक लागे छे बैठल बैठल हां हमर बेटा मोरे छे सबटा के नीक लाग रहल छे रुदल से। हाँ भाई साहब, आखिर तुम्हारे पत्नी के दिल में क्या है, तुम्हारा पत्नी क्या चाहती है, मैं वो जानना चाहता हूँ। हमरा राजा दयादी चाही बस भए गेले यहाँ यार ओ ना भाईजी चले देखे छी हरमजादी भाईजी है, टपर टपर बोल रही है भाईजी है। ए बौका बौका बोल यानी कि तुम्हारे पत्नी को राज बांट के दे दूंगा, वो खुश हो जाएगी, यही ना? हमरा हमरा आधा धीरा चाहिए बस भए गेले हमरा कुछो से जरूर नहीं कहियो ना भाईजी रुदल से। हाँ ऐसा करो, कोई बात नहीं, राजपाट की बात है ना, बांटने की बात चल रहा है, बंटवारा के बाद खत्म करो, बल्कि इस टाइम से इस वक्त से तुम लोग ये पूरे राज ले लो। हमरा पूरा राज कहियो नहीं चाहिए, हमरा आधा आधी चाहिए, जतनीटा हमर आधा हेतै ने ओतनीटा ले लेबै ठीक है। हमें दोसर के राज ले छै मयो भाई भैयारी के हक अधिकार ओकरा कोर फूट ए हरमजादी चलो ना तुम्हारा खबर लेते हैं। रुदल से। हाँ एक बात तुम सुन ले कान खोल कर, आखिर तुम्हारे भी पास पत्नी है और मेरे भी पास पत्नी है, कोई भी इंसान पहले बैठ करके आपस में बात कर लेता, उसके बाद दूसरा कोई बात हो। गर्दन उड़ा देंगे, चलो ना तुम। बौका आज राज के आधा अधिकार से बाटल नहीं बांटे छे, जाओ जल्दी आय राज के आधा आधी नहीं बांटलकै, दुनू माय पुत मर जेबे आ ई दुनू भाई के फंसा देबे आ जाके हसनपुर में केस कर देबे, चक्की पीसे त झालमुड़ी झल्ला बारा मसाला हरमजादी वह कर कोई बचाने वाला मुंह नहीं। धुप्पा बोलबो करते बौका देखै छ बाहु देखै छ बोले छ रुदल से। दिल में कहती काट रे कर छ बेटा खा अगर बात कर रहा हूँ ना, ये सब मुझे पसंद नहीं है, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। जिस तरह से तुम्हारी पत्नी एक कटीला नचनिया के तरह नाच करके दिखला रही है और नाच नाच के बोल रही है, ये मुझे पसंद नहीं। अगर तुम लोग को राज की बात करना है तो कान खोल के सुन लो, इस राज किसी भी हालत में तुमको बांट के नहीं देंगे, चाहे जिस जगह का पंच आ जाए, चाहे जहां तुम पंचायती बिठा दो, एक धूर तुम लोग को जमीन मिलने वाला नहीं। क्या राज नहीं बांट करके दीजिएगा? नहीं, बार बार मैं आपको आराम से बोल रहे हैं कि भाई साहब बच्चा बच्चा में झगड़ा हुआ, बेटा वहां मर रहा है, लेकिन आप राजपाट की चक्कर में मेरा बेटा को मरवाने के लिए चाहते हैं। हां नहीं जो मैं कहता वो कीजिए, आए ना मेरा तलवार आपके गर्दन तक चल जाएगा। आए ना बोलिए आए ना ठीक है करिए हम ठीक है हो भाई। अच्छा, तो ये बात था, इसका मतलब है कि पहले से दोनों विचार कर लिया और उधर से प्लान बना करके आया कि हम आगे चलेंगे और तुम मेरे पीछे आ जाओ, यहाँ आकर के हमको बेवकूफ बना रहा दोनों। मेरा बेटा वहां मर रहा है और यहाँ राजपाट को पाजामे पकड़ करके आप बैठे। हां ना केकरो बेटा मरे तो सटा राज गति ला के हो सट्टा मार कोई फुट्टा हम तो बात कर रहे हैं, तो लबर लबर क्यों कर रहे हैं? ना कहियो डाइट फटकार कोई बात नहीं है रुदल से, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ, मैं सारे राज सारे कहानी को समझ चुका हूँ ना जान छोटे कि बात तुम लोग क्या प्लान बना करके आया था। बात रहा राज बांटने का, और उस राज के चक्कर में तुम मेरे सर पे तलवार उठाते हो। कोई बात नहीं, जिस तरह से तुम अपने पत्नी के बात से चल रहा है, तो मेरे भी घर में पत्नी है, मैं भी अपने पत्नी से बात करूंगा। तुम मुझे 10 मिनट का टाइम दे, उसके बाद तुम जो कहेगा मैं कर। ए चलू ये चलू भूख लागले खेबे 10 मिनट के टाइम जा तुम खा। आबू नहीं है आबू चलू चलू नहीं ओरा छूबो आबू नहीं ए आबू आबू आ त राज काम नहीं आधा आधी करबे
अब तो तो भूख देख लिए इन लोग का आने की पहले से प्लान बन चुका था कि करना क्या है। यहाँ आकर के मेरे सामने में सिर्फ ड्रामा हो रहा था और ये राज के चक्कर में आज रुद्र सिंह मेरे गर्दन पे तलवार उठा लिया। अगर आप राजपाट नहीं बांटते भाई साहब तो रुद्र सिंह का तलवार आपके गर्दन पे चल सकता है। रुद्र से उस दिन को बात को इतना जल्दी नहीं भूलना चाहिए जितना जल्दी तुमने भूला। अरे पगला, जिस दिन तुमने मां के गोद में दूध का छाना पड़ा हुआ था उस दिन आला सिंह गोद में लेकर के और वह करिया झगड़ू से सैकड़ों कोरा अपने बदन पे खाया, लेकिन तुम्हारे बदन पे एक भी कोरा लगने के लिए आला सिंह नहीं दिया। आज तुमने अपने पत्नी के बातों पे आकर के मेरे गर्दन पे तलवार चला। ठीक है, कोई बात नहीं। सुन लो रदिया है हम ये कबर मिलियन आइए पिया जलदीस अगरली बराबर बारी है जो लुमराली बीतई को चाला लइए सोना रानी पलंगिया छैरा के गजा रहिया एता पैदा भैया गे आगे तारा कोनत पाइरानी मोहब्बा है कोनत पाइरानी करवई मोहब्बा चाला लइए सोना रानी ये तारा मारा भैया गजा चढ़िया एक लाठी भैया गे आबे सोबी के पर लई गे नजरिया हमरा गाई सो पार
ये कोई जतरोली क्या क्या हो गया? आपकी आंखों में आंसू? ये कौन है बचाला तेरे पिया किया ये कुम्हालाई बोले ये स्वामी जिया अम्मा अखिया से आंसू गिरैया मोरे राजा जी छुरा है लाई तेरे कौन क्यों रो रहे हैं? क्या बात है? ऐसा कभी भी मैंने नहीं देखी। देवरा तो दिल का हमारा